अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ आज फिर हकीकी कायनात की तरफ से आपके पास एक नई वीडियो लेकर आया है। उम्मीद है मुझे इंशाल्लाह वो आपको पसंद आएगी। नाज़रीन ये मेरी प्यारी टीम है। अब ये कहानी जो व्हाट्सएप पे या लोग हमें रब्ता कर कर ये मैसेज बता रहे हैं, अपनी कहानी बताते हैं, वो सुनाते हैं। बाकी नाज़रीन ये मेरी कहानी सुनाएंगे। जी कौन कहानी सुनाएगा? आप सुनाएंगे? जी पता सुनाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी कुछ यूं है कि ये लाहौर से बाहर का वाक़या है, हवेली लखा वाली साइड का। वहाँ पे एक औरत थी, तो प्रोफेसर साहब उसको शादी के बाद ये मामला हुआ है। वो काफ़ी पीरों फकीरों के पास गए, उसको वो बताते इसको साया है। जब भी कोई बंदा उनके घर दम करके जाता था ना, तो उनके कोई ना कोई जानवर मर जाता था। उनके पास भैंसें भी थी, बकरियां भी थी, ऐसी चीजें रखी हुई थी। और वो औरत इस तरह उसका मामला था कि उसने कई दम करने वालों को मारा पीटा भी है। तो जनाब वो एक दफा बताते हैं कि वो कोई दम करने गया और उसने छुरी निकाल ली और वो आमल पे उसने हमला किया। वो और भी लोग वहां पे जमा थे, उन्होंने पकड़ लिया, बचत हो गई। तो उसको उसने काफी धुनिया वगैरह भी दी, लेकिन वो जो है ना किसी बात पे नहीं आई। फिर पता नहीं कहाँ से वो उनको कहीं किसी बुजुर्ग के पास गए, तो फिर जाके वो उस जब वो ठीक उस वक्त उसके बच्चे भी जवान थे, तो उसके बाद जाके वो कहीं ठीक हुई है। तो ये प्रोफेसर साहब छुरियां निकालना और ये जानवर मर जाना, ये क्या माजरा है? अच्छा, इसमें पता क्या बात होती है, जब छुरियां निकालने या उसको दौरा वगैरह पड़ता था जी, ठीक है नहीं, फिर उसके बाद वो घर के जानवर वगैरह मर जाना जी, फिर उसके बाद उसको छुरी निकाल कर अगले बंदे को अटैक करना, अटैक करती थी। ठीक है नहीं, ये चीज जी यार बाई टाइम होता है। पता है कि इसके अंदर होते हैं असरात, जो जी चीजें के असरात थे, जो ये मसला वसैल होता रहा है उसके साथ, जी ठीक है नहीं, छुरी निकाल लेनी जी। जो उसके अंदर है। और वो डंडों से भी मारा उसने लोगों को। डंडों से मारा है। अब जी देखो पता है क्या बात है, जब वो निकालती थी, जब उसके अंदर एक चीज आती थी, जो भी ये चीज है हमें जी नहीं पता, ठीक है नहीं, जी जी जो भी इसके अंदर चीज एंटर होती थी वो अपना अटैक करती थी। छुरी निकाल लेनी या आगे कोई डंडों से निकालना या किसी हमारे को फैंटी निकालनी, जो भी आगे जो आता मतलब कि उसका मतलब कि जो भी उसके आसपास कुछ चीज होती थी ना, वो उठा के मारती थी। मार देते थे, ठीक है। यही होते हैं असरात, होते हैं ये चीजों के असरात होते हैं जो तय कर देती हैं अगले बंदे पे। जी तो वो तो अपना बंदा अपने बेबस होता है, उसको तो नहीं पता होता मैं क्या करना है, मैंने क्या हो नहीं, जाएगा मेरे साथ, क्या मसला पड़ जाएगा, उसको तो बिल्कुल नहीं ये चीज को पता। ऐसे ही है। लेकिन क्या जो चीज के अंदर है वो करवाती है। जी जैसे आप हॉरर ड्रामे भी देखते हैं, फिल्में भी देखते हैं, इंडिया की फिल्में देखते हैं, वो उसके अंदर क्या होती है वो बताते हैं, ये देखो जब चीज इसके अंदर एंटर हो जाती है वो आगे काम लगाती है, वो नहीं देखती मैंने क्या कर देना है। ऐसे ही। फिर उसके बाद जो बैंसे वगैरह मार देनी, हम्म। फिर उनके बाद उसको दौरे वगैरह पड़ जाने, ये इसके अंदर जो चीज थी वो अटैक करती थी उसके घर में। सही वो जो वसैल जो रिजक वगैरह नहीं कमी पेश करते थे, कम हो जाए, सही क्यों ये अपने मसलों में पड़ते रहे, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। यार सही। वो घर वाले लेके जाते होंगे कहीं इलम के पास, तो वो कभी किसी के पास वो गिरफ्त में नहीं आई। हम्म। अगर गिरफ्त में आई होती तो वो कभी ऐसा मसला होना ही नहीं था, ऐसे ही। ठीक है नहीं। और ये बस किसी ने पूछना है? वो लड़की पे जब असरात होते थे, वो जब हाजिरी होती थी जिनकी या कोई उसमें जो भी मखलूक थी, तो छुरी उसके पास पहले ही होती थी या वो उस टाइम लेके आती थी? वो कहाँ से आ जाते थे? नहीं वो जब नॉर्मल बात कंडीशन में होती छुरी उसने तब छुपाई होती थी ना, कहीं ऐसा तो नहीं वो ड्रामेबाजी कर रही हो? नहीं, अब ये बता रहे ये पड़ी हुई थी या क्या थी? ऐसा होता था कि कोई जो भी चीज पास पड़ी है, छुरी पड़ी है, छुरी उठा दी, अगर डंडा पड़ा तो डंडा उठा दी,
अच्छा, यानी पास पड़ी होती थी। मैं समझ रहा था पहले से उसके पास होती थी। ये तो हाजिरी जब होती थी उसकी जिन की या कोई जो उसके जो अंदर भी इसके अंदर हमें ये कन्फर्म नहीं बता रहा है उसके अंदर नारे या मादी ये है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, ड्रामेबाजी करते हैं, कहते हाँ हैं जी करते हैं, मेरे करते अंदर क्यों नहीं जिन करते, है, तो वो करके ये सब भी कर ड्रामे हैं, देते हैं, वो भी करते हैं, बाद में कहते हैं मेरे अंदर तो कुछ मुझे भी तो नहीं है। मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ। कुछ बिल्कुल लोग ये ऐसे भी कह करते हैं, देते हैं। बिल्कुल ऐसे करते हैं। हम्म लेकिन वो बता रहे मेरे पास उसके पास जो भी चीज होती है वो उठाकर मार देते थे। हम्म ठीक, कैसे वो बात बता रहा है, ये चीज है। शुक्रिया यार जी। जी बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। और कुछ पूछना है किसी ने सवाल, आपने भी? जी नाजरीन देखा है, जो ये शरीफ भाई ने बात बताई, वो औरत की उसको दौरे वगैरह पड़ते थे, फिर उसके पास जो भी कुछ चीज़ वगैरह होती थी वो उठाकर उसको मार देती थी। अगर उसके पास वो कोई भी छुरी वगैरह भी पड़ी, जो भी पास सामान पड़ा हो वो उठाती थी, उठाकर मार देती। अब ये नहीं पता हमें वो उसके अंदर जो चीज़ थी वो नारे या मादी है या जिन्न या चुड़ैल है, इसका हमें पता नहीं है। बकाया जो उसने बात बताई, कितनी उसको बात मिली उतनी उसने बात बता दी है। क्यों? अब ज़ाहिर है इल्म वाले तो आते होंगे, जो भी किसी के मरीज को मसला वसैल वो तो पास आते होंगे लेकर, लेकिन इसके अंदर जो भी असरात है वो किसी को अभी पता नहीं चला। जिसने भी कहानी दी है वो कहानी इतनी दी है, कितनी उसने दी उतनी उसने बता दी है ये शरीर में, जी यही बात बिल्कुल नहीं, ऐसे ही है। ठीक है नहीं। बाकी ये कैसे भी कहानी आती वो आपके आगे हम शेयर कर देते, बताते ये देखें ये चीज़ कहानी है। और मैं नाज़रीन जो भी ऐसी बातें होंगी, जो भी बातें बताई जाएगी वो सच बेस में बातें बताई जाएगी। आपको पता है जो भी चीज़ इसके अंदर होती है नी, जो इंसान के अंदर होती है वो पता है क्या करती है, वो घर में नुकसान भी देती है। अगर वो फ़ायदेमंद हो तो वो फ़ायदा देती है, अगर वो नुकसान में आ जाए तो फिर वो घर का नुकसान भी करती है, रिज़्क में भी बेबरकती कर देती है, कमी पेश कर देती है, आगे कारोबार में रुकावटें डाल देती है। क्यों? ये इल्म के असरात होते हैं, जो चीज़ बन जाती है, जो हवाई चीज़ बन जाती है। क्यों? हमें कितनी बात बताएगी हम उतनी आपको बात बता दी है। बाकी नाज़रीन इंशाल्लाह आपको हमारी ये भी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, और ऐसे ही आप हमारे साथ काम करते रहें, और इंशाल्लाह हम आपको नई नई वीडियो आपके पेश करते रहेंगे। बाकी नाज़रीन अब हमें इजाज़त दें, बाकी हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइबर भी करें और बेल आइकन भी करें, क्योंकि आप तक नई वीडियो पहुंच सके। नाज़रीन अब हमें इजाज़त दें और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दें, अपने प्यारे भाई प्रोफेसर को, मोहम्मद यूसुफ को। अल्लाह हाफिज़।